ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कल यह बता रहे थे कि अज्ञानता के कारण ही दुख है, अज्ञानता के कारण ही इस संसार को सच्चा मानने के कारण जितना भी हमें ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है इसमें फसावट है। और जो ज्ञानवान पुरुष हैं वो इसको जान लेते हैं कि ये सारा मिथ्या है, स्वप्न है, तो यहाँ से वो छूट जाते हैं, इस संसार से, इस जगत से वो छूट जाते हैं, देह आदिकों के बंधन में नहीं फंसते। असल में वही मुक्त है। एक उदाहरण भी दे रहे थे कि एक शीशा है, उसमें अगर देखते हैं तो एक ही प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, और अगर वो शीशा टूट जाता है तो वो बिंब एक पर प्रतिबिंब कितने सारे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा साक्षी स्वरूप जिसका एक्स इस अंतःकरण पे पड़ रहा है वो बिंब एक है, पर अज्ञानता के कारण, मोह माया में फंसे होने के कारण कितनी सारी उपाधियों में ये जीव फिर फंस जाता है। तभी गुरुदेव कहते हैं तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहा चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। यही अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण वो तभी बंधा हुआ है। बिंब एक, उपाधियां अनेक में वो फिर फंस जाता है। और जो सर्व व्यवहार को त्याग बैठते हैं, पर तप भी करते हैं और चित्त असक्त है, वो भी बंधन में है। जो हृदय में संग से रहित है और मुक्त है और अंतर चित्त किसी पदार्थ में बंधन नहीं है, वह बंध है। जो हृदय में संग से रहित है वह मुक्त है और अंतर चित्त किसी पदार्थ में बंध है, पर कोई ना कोई वासना शेष उनके अंदर है। सारा कुछ त्याग कर दिया है, देह से, घर परिवार सारा कुछ त्याग कर दिया है, और हृदय से भी, मन से भी सब कुछ त्याग है, पर कहीं ना कहीं अभी एक रुकावट है, कहीं ना कहीं अभी वो रुके हुए हैं। चाहे एक वासना ही क्यों ना शेष रह जाए तो भी वो बंधन ही है। बंध और मुक्त का इतना ही भेद है, जिसका हृदय असंग है वह सब कार्य करता भी अकर्ता है। जैसे नट सब स्वांगों को धरता भी अलेप है, तैसे ही वह पुरुष अलेप है। जो हृदय में अभिमान सहित है वह कुछ नहीं करता तो भी करता है। जैसे सर्व व्यवहार त्याग कर जीव शयन करता है और स्वप्न में अनेक सुख दुख भोगता है, तैसे ही वह सब कुछ करता है। चित्त के करने से अकर्ता है, चित्त के ना करने से ही आकर्ता है। देखो, अगर मन से हम जुड़े हैं, शरीर से कुछ भी नहीं कर रहे, मन के अंदर हमारा सारा कुछ हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हमें ये भी करना है, हमें ये भी चाहिए, तो वो फंसा हुआ है। भले वो शरीर से क्रिया कर रहा है, हमें दिख रहा है कि सारे विषयों का भोग कर रहा है, पर मन से वो विरक्त है, मन से उसको आसक्ति नहीं है, मन से वो करता भोगता नहीं है, तो वो मुक्त है। शरीर से करना सो करना नहीं, और शरीर से ना करना सो करना नहीं। ब्रह्म हत्या से भी असंयुक्त पुरुष को
कुछ पाप नहीं लगता, और जो अश्वमेघ यज्ञ करे तो कुछ पुण्य नहीं होता। देखो अब कितनी बड़ी बात कह रही हैं वशिष्ठ जी कि अगर मन से वो विरक्त है तो उसको कोई पाप नहीं है, उसको ब्रह्म हत्या से भी विरक्त पुरुष को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने कर्तापन अपने में लिया ही नहीं। और जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और वो कर्तापन से कर रहा है तो उसको उसका पुण्य नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बनी हुई है ना, शरीर वाली मैं तो बनी हुई है। जिसके चित्त से सब आसक्ति दूर हुई है वह पुरुष मुक्त स्वरूप है और धन्य धन्य है। जिसका चित्त आसक्त है वह बंध और दुखी है। जो पुरुष आसक्ता से रहित है वह आकाश की न्यायी निर्मल है और समभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में स्थित है। इस सर्गे में वशिष्ठ जी हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि देह जो ये शरीर हमें दिख रहा है ये नाशवान है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। इससे अगर हम राग करते हैं तो हम बंधन में हैं। इसलिए इस देह अभिमान का जिस पुरुष ने इस देह अभिमान को हटा दिया है वही पुरुष मुक्त है, नहीं तो सारे बंधन में हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे अंतर संग विचारों नाम 62 सर्गा समाप्त। अंदर का विचार करें, क्या सही है और क्या गलत है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग किसको कहते हैं? बंध रूप संग किसको कहते हैं? मोक्ष रूप असंग किसको कहते हैं? और संग बंधनों से मुक्त किसका नाम है? और किस उपाय से मुक्त होता है वह कहिए। अब ये राम जी ने क्वेश्चन किया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह और देही का जो संग है उसका त्याग करो और उसके साथ जो मिलकर करता है और देह मात्र में अपना विश्वास करता है कि इतना ही मैं हूँ, इसी को संग और बंध कहते हैं। हे राम जी, आत्म तत्व अनंत है। देह मात्र में अहम भावना से आपको उतना ही मानना और उसमें अभिमान करके सुख की इच्छा करना, इसी का नाम बंध है और इसी को संग कहते हैं। अगर इस शरीर का संग कर लेते हैं, इस शरीर को मैं मान लेते हैं, देखो रहते तो दोनों इकट्ठे ही हैं। जैसे गाड़ी और ड्राइवर, अब उस व्यक्ति को ड्राइवर की उपाधि कब मिली? जब उसने गाड़ी का संग किया। पर उसकी बुद्धि में ये पक्की दृढ़ता होती है कि मैं गाड़ी नहीं। अब ऐसी जिसका हम संग करें और वही चीज अपने आप को हम मानने लग जाएं, यही सबसे बड़ा बंधन है। इसी को बंधन कहते हैं। जिसको यह निश्चय हुआ कि सर्व आत्मा ही है, मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं, वह इस असंग से जीवन मुक्त कहता है। इस संसार में दो ही चल रही हैं, एक सत्य और एक असत्य, एक संग और एक असंग। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि हमें संग, जिसका भी हम संग करें ना, बहुत देख के करें, क्योंकि संग का ही रंग चढ़ता है। अगर ज्ञानवान की संगति करते हैं तो देखो वैराग्य बहुत जल्दी आता है।
बहुत जल्दी वैरागी आता है। अगर किसी संसारी का संग करते हैं, फिर देखो ये जीवन, ये मरण जन्म का चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता। फिर आना जाना इस संसार में लगा रहता है। और हम तो साधक हैं, शिष्य हैं, विचार की क्लास में बैठते हैं तो गुरुदेव हमें बार बार उसकी ओर ले जाते हैं जो अपना असली स्वरूप है। उस असली स्वरूप की तरफ अगर हम जाते हैं और ज्ञानवानों का संग करते हैं तो हमारी मंजिल हमारे पास है, बहुत पास है। थोड़ा सा फिर हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अब यहीं पे ही कह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त पुरुष कैसे बने, वो असंग हुए, किससे? इस देह से, और उनकी इच्छा भी कोई नहीं है, विषय वासना भी कोई नहीं है, तभी वो जीवन मुक्त कहते हैं। अथवा ना मैं हूँ ना ये जगत है, सर्व भाव अभाव को त्याग कर अद्वैत सत्ता में स्थित होने का नाम जीवन मुक्त है। कुछ भी नहीं है जीवन मुक्त की, कहीं इच्छा वासना कुछ रहती ही नहीं है। उनके लिए शेष कुछ होता ही नहीं है। किससे वो राग करें, किससे द्वेष करें, सारा उसी ब्रह्म सत्ता में वो स्थित होते हैं, वहीं पर उनकी दृढ़ता होती है। जिसे ना कर्मों के त्याग की इच्छा है, ना करने की इच्छा है, और हृदय से कृतत्व भाव नहीं, इस संग का जिसने त्याग किया है वह असंग कहता है। जिसे न कर्मों के त्याग की इच्छा है, न करने की इच्छा है, वो जिसने अपनी दृढ़ता अपनी प्रारब्ध पे कर ली है, आ गया कर्म करने को तो कर लिया, पर कर्तापन से नहीं किया, और है नहीं करने को, तो ये भी अहंकार भी ना आया हमारे अंदर। अब यही कह रही हैं कि ना तो जिसको कर्म करने में भी मैंने त्याग किया है, कर्मों का मैंने त्याग कर दिया, ये भी इच्छा नहीं है। जो स्वतः हो रहा है और करने की भी जिसको कोई इच्छा नहीं है, और दिल में जिसका कुछ भी कर्तृत्व भाव नहीं है, इस संग को जिसने त्याग किया है वही असंग है। हे राम जी, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और राग द्वेष हर्ष शोक के वश नहीं होता है, वही असंग कहता है। जिसने सर्व कर्मों का फल यह समझकर त्याग किया है कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मन से त्याग है वह असंगी कहता है, और उसको कोई कर्म बंधन नहीं कर सकता, किंतु दैवी संपदा उसको प्राप्त होती है। और जो संसक्त पुरुष कृतत्व भोक्तत्व के अभिमान सहित है, उसको अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जो कर्म कर रहा है पर असंग होके कर रहा है, उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा ही नहीं है उसको। और जो कर्म कर रहा है, मैं बन के कर रहा है, कर्तापन से कर रहा है, तो फल में उसको चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों को भोगेगा। और अंत में तो इसका निचोड़ दुख ही निकलता है। जैसे कोई गड्ढे में गिरे और उसमें कंकड़ों के वृक्ष हों तो उनमें वह कष्ट पाता है, तैसे ही संयुक्त पुरुष कष्ट पाता है। हे राम जी, संग के वश से विस्तृत दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। जैसे बबूल के वृक्ष से कंटक उत्पन्न हो।
हे राम जी, जैसे नासिका में रस्सी डालकर ऊंट, बैल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मार भी खाते हैं, तैसे ही जो संग कर रहा है, जो विषय वासनों में फंसा हुआ पुरुष है, आशा रूपी फांसी से बंधे हुए दुख पा रहे हैं। ये विषय वासना की रस्सी उनको बांधी पड़ी है। देखो वो बोझा रस्सी, नाक में रस्सी भी डाली पड़ी है और मार भी खा रही हैं। ऐसी ये जीव भी मार खा रहा है। तैसे संसक्त पुरुष आशा रूपी फांसी में बंधे हुए दुख पाते हैं। उसी संसक्ता का फल ऊंट आदि भोगते हैं। जब वो मनुष्य बने होंगे, उन्होंने कोई कर्म ऐसा किया होगा, तभी तो वो अब पशु योनि में है, उसका फल भोग रही हैं वो। अब वो स्वतंत्र नहीं है, ये पशु योनि भोग योनि है। अपने कर्मों का फल का भुगतान करना है। स्वतंत्र कब थे वो? जब मनुष्य योनि में थे। अब ये विचार की क्लास किसके लिए है? पशुओं के लिए है कि मनुष्यों के लिए है? ये हम ध्यान दें, क्योंकि पशु कब बने? जब वो मनुष्य रूप में थे और उन्होंने संसारियों का संग नहीं छोड़ा, अपने कर्मों को नहीं देखा, तभी अब वो उसका भुगतान कर रहे हैं। अंधे होके उन्होंने कर्म किए, उन कर्मों का वो भुगतान पशु योनि में कर रहे हैं। हम तो अब मनुष्य योनि में बैठे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम तो देख सकते हैं ना फिर अपने कर्मों को, क्या सही है क्या गलत है, किसका हमें संग करना चाहिए, किसका हमें संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बुद्धिजीवी है। ऐसे कर्म ना करें कि अब मनुष्य शरीर में तो बैठे हैं, अगला शरीर फिर किसी पशु शरीर का मिल जाए। कर्मों का भुगतान तो करना ही करना है। इसलिए वशिष्ठ जी बार बार राम जी को समझा रहे हैं कि इसी प्रकार संसक्ता का फल वृक्ष भोगते हैं, जल में रहते हैं, शीत उष्ण से कष्टवान होते हैं और कुल्हाड़े से काटे जाते हैं। पृथ्वी के छिद्र में कीट होते हैं और अंग पीड़ा से कष्ट पाते हैं। अन्न आदि को उगते हैं, हंसिए से काटे जाते हैं और हृदय में दुख पाते हैं। देखो ये सब का वशिष्ठ जी 84 लाख योनियों में खाली मनुष्य शरीर में ही बुद्धि है और सारी भोग योनियां हैं। पर पहले वो कभी ना कभी तो स्वतंत्र थे। उन्होंने कर्म करने में, वो कर्म उन्होंने जो किए उसमें वो स्वतंत्र थे, अंधाधुंध कर्म किए, तो आज इसके कारण वो भोग रहे हैं। तो ये उपदेश इस मनुष्य शरीर के लिए हो रहा है, इस जीव के लिए हो रहा है। भी ये सजग हो जाए, ये संभल जाए, नहीं तो ये मनुष्य शरीर में बैठा हुआ फिर ये वही बन जाएगा। अगर ये अपना संग संसारियों का नहीं छोड़ता तो, इस शरीर का संग नहीं छोड़ता तो, इस शरीर को मैं कहना नहीं छोड़ता तो फिर बोए जाते हैं। देखो फिर वही बात बता रही हैं कि अनादिक उगते हैं, हंसी से काटे जाते हैं और हृदय से फिर दुख पाते हैं। पीड़ा तो सबको होती है, फिर बोए जाते हैं, फिर काटे जाते हैं, सो संसक्ता का ही फल भोगते हैं। ये घर मेरा, ये परिवार मेरे, ये बच्चे मेरे। अरे भाई हम सारे अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मेरा नहीं है। आंखें खोलें अब हमारी, देखें हम यहाँ पर
जितना परिवार हमें मिला हुआ है हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए मिला हुआ है। अगर यहीं पे मैं मेरे की फसावट करते रहेंगे तो ले जन्म पे जन्म, ले जन्म पे जन्म, ऐसे ही फिर शरीर मिलेंगे हमें आगे। क्योंकि जिसके लिए हमें लगाव होता है, मोह होता है, उसके लिए हम अंधाधुंध कर्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार जो योनि पाते हैं वो कष्टवान होते हैं, सो संसक्त है। ये मोह माया में फंसे हुए हैं। इन्होंने कभी ना कभी कुछ ऐसा कर्म किया था जिसका ये आज भुगतान कर रहे हैं। अब ये स्वतंत्र नहीं है। जब ये स्वतंत्र थे, परमात्मा सबको मौका देता है। मौका कहाँ मिलता है? मनुष्य शरीर में। वहां पे वो स्वतंत्र है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। अब पहले ये स्वतंत्र थे तो इन्होंने अच्छा कर्म किया नहीं, तो आज ये भोग रहे हैं। फिर हरे तृणों को हिरण खाते हैं और बधिक उनको बाण से मारता है, तब वो कष्टवान होते हैं। जो जीव तुझको दृष्टि आते हैं वे इस प्रकार संसक्ता से बंधे हुए हैं। हर कोई बंधा हुआ है। अगर मछली को स्वाद में आसक्ति ना होती तो वो काटी ना जाती, क्योंकि वो उसको खाने के लिए कई प्राप्त है जल में, पर वो फंसती है स्वाद में आकर। रोटी के टुकड़ों पे या किसी और सामग्री पे आके फंसती है, तभी वो कांटे में फंसती है, तभी वो काटी जाती है। इसलिए कह रही हैं कि इस प्रकार संसक्ता से सारे जीव बंधे हुए हैं। संसक्ता भी दो प्रकार की है, एक बंध और एक बंधन करने योग्य। अब दो प्रकार की आसक्ति बता रहे हैं वशिष्ठ जी, एक बंध और एक बंधन करने योग्य। जो तत्ववेता है वह वंदना करने योग्य हैं। हे राम जी, जो आत्म तत्व से गिरा है और देह आदिक में अभिमानी हुआ है वह मूढ़ है और संसार में जन्म को प्राप्त होता है। और जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है वह वंदना करने योग्य है। कर्म तो ज्ञानी भी करेगा, कर्म अज्ञानी भी करेगा। जब तक ये शरीर हमें प्राप्त है तो शरीर का मतलब है कर्म, पर दोनों के कर्मों में जमीन आसमान का भेद होता है। जो ज्ञानी कर्म करता है वो कैसे करता है? असक्त होकर, निर्लेप होकर, असंग होकर, शरीर भाव से उठकर। और जो अज्ञानी कर्म करता है वो फंस के करता है, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ज्ञानी तो देख रहा होता है ये कर रहा है, ये खा रहा है। देखो दोनों के भावों में अंतर है, इसलिए एक बंधन में है और एक मुक्त है। इसलिए विशिष्ट जी कह रही हैं जो ज्ञानवान है वो पूजने योग्य हैं, क्योंकि वो आत्म तत्व में स्थित हैं। उनको उसी पे दृढ़ता है, अपने स्वरूप पे दृढ़ता है, तो वो वंदना करने योग्य हैं। इसको फिर संसार का जन्म मरण नहीं होता। जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और आत्म तत्व में संसक्त है, और जो तीनों लोकों की पालना करता है वह वंदना करने योग्य है। देखो तीनों लोकों की पालना करने वाले विष्णु भगवान जी,
निर्लेप हैं, वंदना करने योग्य हैं। सबसे बड़ा काम ही उनको है। देखें तो तीनों लोकों की वो पालना कर रही हैं, कितना बड़ा उनको काम है। पर वो जो कर्म कर रही हैं किसी में बंधाएमान नहीं है, क्योंकि वो जान रही हैं, देख रही हैं, दृष्टा बनकर वो सब दृश्य जगत को देख रही हैं। यहाँ तक कि इस शरीर को भी वो देख रही हैं, ये शरीर भी दृश्य कोटि में है। निरालंब सूर्य जो आकाश में विचरता है और सदा स्वरूप निष्ठ है, वह वंदना करने योग्य है। महाप्रलय पर्यंत जो जगत को उत्पन्न करता है और सदा शिव स्वरूप में संसक्त है और जो ब्रह्म रूप होकर विराजता है, वह वंदना करने योग्य है। देखो तीनों देवता लगे हुए हैं सृष्टि की पालना करने में, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों ही वंदना करने के योग्य हैं, क्योंकि वो फंस के नहीं पालना कर रहे, वो जान कर, तो तभी तो वंदना करने योग्य हैं। जो लीला से स्त्री को अर्धांगिनी रखता है, उसके प्रेम रूपी बंधन से बंधा है, विभूति लगाता है, सदा स्वरूप में संसक्त है और शंकर वपु धार कर स्थित है, वो वंदना करने योग्य हैं। देखो सारा व्यवहार वो भी कर रही हैं, स्त्री भी संग में रखी बैठे हैं, विभूति भी लगा रही हैं, पर मन से वो जुड़े हुए नहीं है। तो हमें भी वशिष्ठ जी यही कह रही हैं, गुरुदेव हमें भी यही कह रही हैं कि सारा व्यवहार करें पर मन से जुड़कर ना करें। अगर मन से जुड़कर करते हैं तो बंधन में हैं, और असंग होके करते हैं, देख कर करते हैं तो मुक्त स्वरूप हैं। इनसे आदि लेकर सिद्ध देवता, विद्याधर, लोकपाल, जिनकी स्वरूप में संशक्ति है, वे सब मुक्त स्वरूप हैं और वंदना करने योग्य हैं। और जो देह आदिकों में संसक्त हैं, वे बंधन हैं और जन्म जरा और मृत्यु पाते हैं और कष्टवान होते हैं। हे राम जी, जिनको शरीर में अभिमान है, वे यदि बाहर से उदार भी दृष्टि आते हैं, परंतु जब भोगों को देखते हैं तब इस प्रकार गिरते हैं, जैसे मांस को देखकर आकाश से चील पखेरु गिरते हैं, तो वे वृथा यत्न करते हैं। हे राम जी, जो संसक्त जीव हैं वो बंधे हुए हैं, कोई देवता रूप धार स्वर्ग में रहते और कोई मनुष्य लोक में रहते हैं। बहुत से सर्प आदिक होके पताल में रहते हैं और तीनों लोकों में भटकते फिरते हैं। जैसे गूलर में मच्छर रहते हैं, तैसे ही ब्रह्मांड में संसक्त जीव रहते और मिट जाते हैं। देखो अब क्या कह रही हैं, तीनों लोकों में अपने कर्मों के अनुसार हम भोगने के लिए वापस आते हैं, चाहे मनुष्य शरीर में आए, चाहे स्वर्ग लोक में देवता शरीर में आए, चाहे हम कीट पतंग बन के आए, पताल लोक में आए हैं तो बंधन से आए हैं, भोगने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने पहले जो कर्म किए होंगे उन कर्मों का भुगतान अब आगे वाले शरीर में तो होगा। कैसे होगा? ये जो हमारी प्रारब्ध बनी हुई है इस शरीर की, तो ये इस शरीर की प्रारब्ध कैसे बनी? जो हमने पिछले शरीरों में कर्म किए होंगे, संचित कर्मों में से हमारी ये प्रारब्ध बनी।
अब गुरुदेव वही दिखा रहे हैं, वही हमने कभी मोह में कर्म किए होंगे, तभी तो हम शरीर लेके बैठे हुए हैं। कोई भुगतान हमारा रहता होगा, मोह से कर्म होंगे तो भुगतान भी है हमारा। फिर उन भुगतानों को पूरा करने के लिए अब इस शरीर में आकर बैठे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? अब सचेत हो जाएं। इस मध्य काल में हम क्या कर रहे हैं? अब सचेत हो जाएं। पहले जो हो गया सो हो गया, बीत गया सो बीत गया, पर अब तो सचेत हो कि अब संग किसका हो रहा है। पहले भी हमने कभी ना कभी मोह वालों का, संसारियों का संग किया होगा, पक्की बात है, जो शरीर मिला पड़ा है। फिर अब तो सचेत हो जाएं। अब तो आगे वाली फिल्म और कोई बनानी है कि नहीं बनानी, खत्म करनी है, ये तो अब देखें, सुचेती करें। तभी गुरुदेव कहते हैं ये विचार की क्लास है। यहाँ पे बैठ के हमने खाली विचार करना है, मैं कौन हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया, इस घर में क्यों आई। जब ये विचार करते हैं तो अपने आप वैराग्य आना शुरू होता है। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत।